लेकिन हम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि भाई पड़ोस अड़ोस गांव वाले समाज सभी लोग वही तो करते हैं। मैं अलग कैसे हो जाऊं? मैं भी उन जैसा चलूं। वे जैसा कर रहे हैं शायद वो ठीक कर रहे हैं। मेरे घर में जो परंपरा है वही परंपरा को अपनाते रहूं। पर ये सारी बातें तब उनको पता हो जाना चाहिए कि नहीं, ये सामने जो भेड़ था और नीचे गिर गया है और मैं गड्ढे के किनारे खड़ा हो गया हूँ, तो मैं कम से कम नहीं गिरेंगे। मैं कम से कम पतन को प्राप्त नहीं करेंगे। अंततः यहाँ से मैं दाएं या तो बाएं चला जाऊं, ये सही रास्ता नहीं है। फिर वो जो दाएं या बाएं चले जाता है उसका पीछे फिर पीछे बचा हुआ भीड़ वो फिर दाएं और बाएं चले जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में हमको गड्ढे का अंदर गिरना जो कह रहा हूं बार बार, वो है कि समाज को दिखाना। हम समाज को न दिखाएं, कोशिश करना कि नहीं, समाज को हम नहीं दिखाएंगे। जो चीज भी मुझे परमात्मा की ओर लेकर के जा सकता है वही काम ही में करेंगे। कम से कम बाकी जो जिंदगी बचा है वो मैं मेरे लिए जिएंगे। घर बार, स्वामी स्त्री, बच्चों, बहुत लोग छोड़ देते हैं, है ना। कई घटना, एक एक घटना वो लोग देख करके समझ जाते हैं और घर छोड़ देते हैं। हमारे अंदर ये समाज को जब तक दिखाने की प्रवृत्ति रहेगा तब तक हम समाज के पीछे दिखाते रहेंगे। जैसे समाज चाहता है वैसे हम करते रहेंगे। इससे आपका जो स्वाधीनता था, मनुष्य की स्वाधीनता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस स्वाधीनता को आप प्रयोग नहीं किया। आप लोगों के पीछे लोगों के लिए किया, बीवी के लिए किया, स्त्री के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, पिताजी के लिए। हाँ, ठीक किया। ये सब करना जरूरी है। ये सब नहीं करने से संसार टिकेगा नहीं। ये निश्चित रूप से आप ठीक कर चुके हैं। पर किस स्थिति उन लोगों का होता है जो धर्म की, आध्यात्मिक की जीवन में पूरा अपना लेते हैं? वो स्थिति पाए बिना अगर आप इन सारे सांसारिक खिलौना के पीछे दौड़ते रहेंगे तो फिर जीवन व्यर्थ हो गया ना। हमको ये देखना पड़ेगा। अगर मैं बाकी 2 साल भी जिंदगी जीऊं ऐसा मेरा शरीर है तो फिर मेरे लिए केवल और केवल प्रभु ही है। अगर 20 साल है तो भी केवल प्रभु ही करेंगे। जितने भी बचा हुआ वर्ष उसको प्रभु को प्राप्त करने के लिए चौबीसों घंटा लगा देंगे। ये परिस्थिति संभव है
घर को संभालते हुए भी संभव, घर भी चलता रहेगा और आपका आध्यात्मिक विकास चलते चलते वो फिर ये संसार से अलग हो जाएगा। आप लोगों को एक मंत्र वो है, आप सभी जानते भी हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्युर्मुखी यवामृत। ये तो सब जानते हैं, त्र्यंबकम यजामहे मंत्र, इसको महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। इस मंत्र में साधक कह रहा है, प्रभु को पुकार रहा है, हे त्रयंबकम, हे तीनों का राजा। तीन कौन कौन है? मूल प्रकृति, सत्वर स्तंभ का। दूसरा कार्य जगत, सत्वर स्तंभ जो कार्य जगत में परिणत हो गया, ये पृथ्वी धरती ये सब बन गया ना। दूसरा हो गया, तीसरा हुआ आत्मा। ये तीनों का जो राजा है वही हमारा परम पिता परमेश्वर है। हमारे लिए ये संसार बनाया है, ये शरीर भी उन्होंने बनाया है। यजामहे, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं। तो फिर क्या प्रार्थना? उर्वारुकम इव बंधनान। उर्वारुक, ये जो खरबूज है ना, लोधी साहब, खरबूज जानते हैं, एक ऐसे फल है, बहुत सुगंधी देता है। वो पक जाने से बहुत सुगंधी आता है। तो वो बेल में वो खरबूज लगा रहते हैं। बेल बोले लोटा, लोटा बोले लोह, लोह, लोह में, बेल में वो खरबूज लगा रहता है। तो साधक कह रहा है, हे प्रभु, हे त्र्यंबकम यजामहे, मेरे सुगंधी और पुष्टि को वर्धन करते रहो। जैसे कि खरबूज का सुगंधी और पुष्टि आप ही वर्धन करते हैं, और सुगंधित हो जाने के बाद वो जो संसार रूपी बैल है, लोहा है, उस लौह से वो अपने आप डंठल सूख जाता है, ढेंटी सूखी जैसी। ଆଉ ସେଟା ଶୁଖିକରି ଅଲଗା ବି ହେଇଯାଇସି। କିଛି दिन ବେଶୀ ରହିଗଲେ अलग ହେଇଯାଏ, ଶୁଖିକରି टाण ହେଇଯିବ, उसके बाद छूट जाता है। डंठल जो है वो सूख करके अलग हो जाता है बैल से। ये जो संसार है, ये वही बैल है, वही लता है। उस लता में हम सब, मान लीजिए खरगोश, खरगोश की भांति, खरबूजा की भांति हम लटके हुए हैं संसार में। तो साधक प्रार्थना कर रहा है कि मेरे अंदर गुण प्रवृत्त होते होते सारे गुण जब मिल जाएगा, हे प्रभु, आप मुझे ये बैल से अलग कर दोगे, ये संसार से मैं अलग हो जाऊंगा। यही लक्ष्य हम सभी का है, संसार से भिन्न हो जाने के लक्ष्य है। शरीर है तो संसार के साथ जोड़ते हैं, और शरीर छूट जाए तो हम संसार से अलग हो जाते हैं। ये शरीर जब है, हमारा स्पर्शेंद्रिय, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ज्ञानेंद्रिय, ये सभी की इंद्रियों से ही
बाहर की सूचनाएं आते रहते हैं, इसीलिए हम सुखी और दुखी होते रहते हैं। तो उन्होंने प्रभु को पूछ रहा है, प्रभु मुझे कब निकालोगे? तब निकालना जब ये मेरे अंदर सारे अच्छे गुण भर जाएं, तब मुझे फिर उठा लेना और संसार से अलग-थलग कर लेना। यही लक्ष्य हमारा पूर्ण हो सकता है, ऐसे ही मानव जन्म में ही। अन्य जन्म में ये संभव नहीं है। अन्य जन्म में हम नहीं पढ़ सकते हैं। मनुष्य केवल नैमित्तिक ज्ञान मनुष्य ही करता है और स्वाभाविक ज्ञान जो है अन्य पशु पक्षी को स्वभाव पहले से ही मिल जाता है। बाया चढ़ेई घोंसला कैसे बनाएगा, उनको जन्म से ही उनको टैक्टिस पता है। वो अपना पानी इससे बच जाता है और हम लेकिन कोशिश ना करें तो मनुष्य का एक बच्चा को आप जंगल में छोड़ दें और किसी तरह उसको फल-मूल खा करके जी रहा है, तो वो 2 पैर में नहीं चलेगा। वो देख रहा है, जो देखा उसको सीखा। चारों जंगल का सभी और सभी प्राणी 4 पैर में चलते हैं, ये भी नहीं जान पाएगा कि मुझे 2 पैर में चलना है, ऐसा अनुभव नहीं होगा। इस क्रम से हम देखें तो मनुष्य का जो ज्ञान है, वो स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, जैसे अन्य पशु-पक्षी, लेकिन ये नैमित्तिक ज्ञान है। ये नैमित्तिक ज्ञान हमारा कोशिश से आता है, हम चेष्टा करने से आता है। जैसे कि कहीं हम सुन रहे हैं और कहीं पढ़ रहे हैं, जैसा वो सुना वैसा हम करने लगते हैं, तो फिर वही ज्ञान परिपक्व हो जाता है। हमारा ज्ञान नैमित्तिक होने के कारण हमको आहरण करना पड़ता है, लेना पड़ता है, लेकिन दूसरे पशु-पक्षी को लेना नहीं पड़ता। वो अपने ज़िंदगी में कैसे घोंसला बनाएगा, कैसे बिल बनाएगा, कैसे दूसरों का बिल में रहेगा, वो सारे उन्हीं का है। उनको पहले से ही पता है, उनको कोई सिखाना नहीं पड़ता। जैसे भैंस का बच्चा को जन्म हुआ और उसको पानी में छोड़ दीजिए, तो वो डूबेगा नहीं। वो हाथ-पैर मार करके वो स्विमिंग उसको पहले से पता है। ईश्वर उनका आवश्यक गुणों को दे देता है सभी पशु-पक्षियों को, जीने के लिए जो-जो गुण है चाहिए, वो दे देता है। ऊँट जो है, वो काँटे के बीच से अपने मुँह लेकर के कैसे वो पत्ता तक पहुँच करके खा लेगा, ये टैक्टिस दूसरे पशु में नहीं है। वो केवल ऊँट में ही होगा, क्योंकि उनके जीवन के लिए वो आवश्यक है। लेकिन हमारा मनुष्य का एक विशेषता है कि जो-जो चीज़ हम चाहेंगे बड़े होने के बाद, हम उन-उन चीज़ों को सीख सकते हैं। दूसरा कोई सिखाना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कोई गुरु चाहिए, ठीक है, लेकिन हम उनसे बाहर से ये ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं अपने मर्ज़ी से। इसका अर्थ है कि हमको पहले देखना पड़ेगा कि कौन-सा ज्ञान, कौन-सा विषय मेरा काम का है और जो विषय हमारा काम का नहीं है,
उसको छोड़ना भी पड़ेगा। जो साधन हमको आध्यात्मिक जीवन दे नहीं पाएगा, उसको तो छोड़ना पड़ेगा, वो बाधक बन जाते हैं। इस प्रकार से स्वयं को जानना पड़ेगा कि किसको छोड़ें और किसको पकड़ें। आध्यात्मिक जीवन में इतने रास्ते आजकल चल रहा है, पहले से इतने नहीं था। पहले से एक ही चीज़ था कि भाई वेद पढ़ो, दर्शन पढ़ लो और फिर उपनिषद पढ़ के, व्याकरण पढ़ के सब आप जान लिया और फिर तुम अगर जानते हो अच्छी तरह तो शादी कर लो, ये रीति था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं रहा। आज हम लोग वो सब नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सामाजिक परिस्थिति के कारण। अंग्रेजों का हो, मुगलों का हो, हम पराधीन बहुत वर्ष रहे हैं। तो ज्ञान की परंपरा, शिक्षा की परंपरा हमारा नष्ट हुआ है। पर अब तो कर लें। अब तो सब लोग 50 साल से 40 साल से अधिक है, जो हमारा प्रभु को दर्शाएगा, जो ज्ञान हम प्रभु को देखने के लिए प्राप्त करना चाहिए, उसको तो अपना ले। ये हमारा सत्संग इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके आपको प्रवृत्त करने की एक प्रेरणा दे सकता है। जितने आप उसको पकड़ लिया, ऐसे ही प्रेरणा आपको कर्म में फिर प्रवृत्त करेगा। तो मुझे लगता है कि हम में जो इच्छा हो रहा है, उसी के बारे अब थोड़ा-सा बात कर लें। सभी लोगों को यही इच्छा होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। घटना एक होता है और 5 लोग हैं तो 5 प्रकार के कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। सभी लोगों का मानसिक संस्कार जो अंदर में है, उसी के आधार पर वो कर्म में प्रवृत्त होता है। या तो बुद्धि के आधार पर। अगर संस्कार के आधार पर हम चलते रहें, तो वो बुराई संस्कार हमको बुरा कर लेगा ना और अच्छे संस्कार फिर अच्छे की ओर ले लेंगे। इसलिए ईश्वर फिर बुद्धि दिया है कि भाई तुम कौन-सा संस्कार को उभारोगे, ये बुद्धि के माध्यम से पहले निर्णय कर लो। जो-जो संस्कार आपका काम का, परमात्मा प्राप्ति का, उन संस्कार को उभारते रहो। तो फिर या तो संस्कार से हम काम करेंगे या तो बुद्धि से काम करेंगे। अब हम लोग को प्रत्येक दिन यहीं पर एकत्रित होने की एक इच्छा ऐसे अभ्यास होते वो संस्कार में परिणत हो जाता है। अभी का कठिनाई अभी लग रहा है कि ये कुछ तो आधा घंटा हम लोग बात जो करेंगे, इस बातचीत करने में कितने सफलता होगा, कितने नहीं होगा, कैसे जाना चाहिए, रहना चाहिए, उसी दौरान कुछ काम करते भी रहें और कर लें। इस प्रकार से अनेक द्वंद रहता है प्रारंभिक अवस्था में। पर जब इसी बातों से सुख लगने लगेगा आपको, तो फिर आप इसको अन्य काम से प्रधानता दे देते हैं। यही ही राज है पूरा हमारा जागृत अवस्था के लिए। अगर हम जागृत होकर के अर्थात बुद्धि पूर्वक हर क्षण रहेंगे, तो हमसे काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं होगा। हम देखेंगे, उसी क्षण में ही देखेंगे कि अरे! मेरे मन में क्रोध आ रहा है, तो फिर हम चालाक हो जाएँगे, हम बंद कर देंगे।
उस क्रोध को प्रकाश ही नहीं करेंगे। और उसी क्षण में फिर देखा कि मेरे मन में लोभ आ रहा है। तो लोभ तो सब दुर्गुणों का कारण लोभ है कहा जाता है। तो फिर आप उस लोभ का विपरीत काम करेंगे कि दान दे ही देंगे। भाई 5 रुपया निकालना था, लोभ लग रहा था, तो आप 10 रुपया दे देंगे। ऐसे करके वितर्कवादने प्रतिपक्ष भावनम का स्थिति लाना पड़ेगा। वितर्क जो है वो हमारा 5 यम और 5 नियम का विरुद्धाचरण करने वालों को विरुद्धाचरण करने वाला चिंतन को वितर्क कहते हैं। हम सभी लोग भी उस वितर्क में चलते रहते हैं। कभी वितर्क आता है तो मना कर देते हैं, नहीं, ये वितर्क में हम नहीं करेंगे, बुद्धिपूर्वक हम करेंगे। और कभी हम फंस जाते हैं उस वितर्क से। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम और 5 नियम का विरुद्धाचरण जब जब ये मन में आ जाता है, हम अगर जागृत हैं तो उसका उल्टा काम कर देते हैं, तो फिर ठीक होता है। विपरीत चिंतन आया, लेकिन उस विपरीत चिंतन का उल्टा काम। ऐसे करके हम जागृत रह करके अगर हमारा जीवन को आगे बढ़ा रहा है, तो फिर ये संभव है। दूसरी बात है कि ये जो यम नियम जो है ना, ये हमारा जागृत ये व्यवहार काल में ये करते हैं। ये व्यवहार काल में जब हम ठीक-ठीक यम नियम पालन किए हैं, तो फिर हमारा ध्यान काल ठीक रहता है। अगर व्यवहार काल में कुछ गड़बड़ी कर दिए हैं, तो हमारा ध्यान काल ठीक नहीं रहता है। वहाँ जैसे आप बैठते हैं, ये व्यवहार काल का गलती तुरंत आपका मन में आ जाता है और आपको फिर ध्यान करने नहीं देता। तो ध्यान को करने देने के लिए आपको व्यवहार काल में सतर्क होना पड़ेगा ना। यह नियम को देखना पड़ेगा कि सच में ये करणीय है या अकरणीय है। तो फिर हमारा ध्यान की स्थिति ठीक होगा। अब ध्यान करने के लिए आप लोगों को मैं जो वीडियो भेजा हूँ, आप लोग तो देखे होंगे वीडियो को, ध्यान जो कर रहे हैं। उसको आप प्रत्येक दिन लगा लीजिए और देखते रहें और आँख बंद करके जैसे-जैसे स्वामी जी कह रहे हैं, ये स्वामी जी अभी मैं यहीं पर हैं, उनके साथ में हूँ। तो बहुत अद्भुत दृश्य था। स्वामी जी तो समाधि में चले गए और हम लोग सोचे कि कब उठेंगे, वो उठे नहीं और सभी को हवन करना था। तो सभी लोग एक-एक करके 5-10 मिनट देखे कि स्वामी जी उठ नहीं रहे हैं। तो फिर हम सभी लोग एक-एक करके आहिस्ता-आहिस्ता आवाज़ नहीं करके चले आए। उनका स्थिति बहुत उच्च स्तर का है, बहुत उच्च स्तर में हो गए हैं। वो चाहें तो 1 मिनट में समाधिस्थ हो जाते हैं। अगर वो हो पा रहे हैं, तो वो जो तरीके में हो रहे हैं, वही तरीका उन्होंने आज बता दिए हैं, जिसको कि मैं आपके पास प्रेषित कर दिया हूँ। उसको आप देखें और प्रत्येक दिन सुनें, सुनते-सुनते आपका भी वही मानसिकता समांतराल हो जाएगा।
जैसे उनकी मानसिकता है, उसी दृष्टिकोण में आप देखने लगेंगे। जैसे उनका व्यवहार है परमात्मा के साथ, वैसे आप भी व्यवहार करने लगेंगे। फिर परमात्मा जब आपको प्रत्युत्तर देने लगेगा, तो आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि हाँ, परमात्मा प्रत्युत्तर देते हैं, तो फिर आपको और कोई तकलीफ नहीं होगा। आप बोलेंगे कि कुछ भी हो, ये 15 मिनट तो मैं करेंगे ही, सवेरे-शाम। तो ठीक है, एक बार दीर्घ स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति, शांति, शांति।